हेलो स्टूडेंट्स, अज असी क्लास +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚੈप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1। और इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्लीज। सो बच्चों, इस चैप्टर ਨੂੰ स्टार्ट ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कस करते हैं दैट व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। कि आप चैप्टर का नाम ही पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और दी पीरियोडिसिटी। सो एक्चुअल दे विच की जरूरत है कि सानू एलिमेंट्स नू क्लासीफाई करना पवे। सो बच्चों, एट प्रेजेंट अगर आप कहिए कि अबाउट 114 या न्यूली डिस्कवर्ड 1 टू इंक्लूड करके 15-16 116 या 15 एलिमेंट्स नू एट ए टाइम स्टडी करना और हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पढ़नी बहुत मुश्किल है। सो अगर आप कहिए कि सिमिलर करैक्टर वाले जो साडे कोल एलिमेंट्स है उन्होंने आप इकट्ठे कर लिए, उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ करके एक ग्रुप बना लिए। सो अगर आप ग्रुपिंग कर लिए तो वो बेसिस पे साडे कोल की है स्टडी ईजी हो जाएगी। सो दिस इज़ द रीज़न लाइक एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन एंड even much more to be discovered. So with such a large number of elements, it's very difficult to study individually all the elements. सारे के सारे एलिमेंट्स नू इंडिविजुअली पढ़ना उन्ना ही मुश्किल है एंड देयर प्रॉपर्टीज़ और उन्होंने प्रॉपर्टीज़ पढ़निया। सो टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का की सोल्यूशन है कि साइंटिस्ट सर्च्ड फॉर अ सिस्टमैटिक वे। कि साइंटिस्ट ने की सोचा ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर आप इहदा एक सिस्टमैटिक वे बना लिए कि आप सिमिलर जो चीज़ां ने उन्होंने क्लासीफाई कर लिए टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासीफाइंग एलिमेंट्स। सो बच्चों, इस करके क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो एक कंसैप्ट है वो डिराइव आउट होया। सो इस बेसिस से आप इहदी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की डेफिनेशन है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। जो साडे कोल एलिमेंट्स ने उन्होंने अरेंज किया गया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स दे विच उन्होंने अरेंज कर दिता ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन देयर प्रॉपर्टीज़। दे आर कॉल्ड एज क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो बच्चों, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस से कि जेडे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले उन्होंने एक ग्रुप दे विच करता, जेडे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स दे विच करता। सो इस बेसिस से ये डेफिनेशन है कि एलिमेंट्स नू अरेंज किया इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़। और यदि बच्चों एडवांटेज की है क्लासीफिकेशन का की फ़ायदा होएगा, ये नाल ये फ़ायदा होएगा कि जिन्ने भी एलिमेंट्स ने या अगर आप कहीं कि न्यू डिस्कवर भी होंगे तो उन्होंने सब की स्टडी ईजी हो जाएगी साडे लिए। नैक्सट। सो बच्चों, ये है हुंदा एक करंट पीरियोडिक टेबल जो कि एलिमेंट्स ने जिहदे विच साडे कोल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ने अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़ और साडे कोल 113 एलिमेंट्स ने। सो बच्चों, ये जो पीरियोडिक टेबल है जो कि आप नाउ डे स्टडी कर रहे हैं, पर सब तो पहला आप इस चैप्टर स्टार्ट करने तो पहला कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये जेनेसिस किद्दां हुई, ये किद्दां बनना शुरू होया, ये नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने कॉन्ट्रीब्यूशन की। सो आप फ्रॉम द हिस्टरी कि केड़े डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे स्टडीज़ कीतियां और पीरियोडिक टेबल बनाया जो कि फाइनलाइज होया अप टू दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो बच्चों, जो पीरियोडिक क्लासीफिकेशन है वो सब तो पहला स्टार्ट हुई सी द अर्लीएस्ट अटैम्प्ट जो सब तो पहला स्टार्ट होया सी उदों सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट्स डिस्कवर सी, ओनली अबाउट 30 एलिमेंट्स। 30 एलिमेंट्स उदों तक सिर्फ डिस्कवर सीगे। सो उस बेसिस पे जो उदों क्लासीफिकेशन हुई सी वो सिर्फ बच्चों एक प्रॉपर्टी लेती सी कि या तो एलीमेंट मैटल है या एलीमेंट नॉन मैटल्स है। सो सब तो पहली जी क्लासीफिकेशन की गई वो किन्ने एलीमेंट्स तो सी 30 एलीमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैटल्स ते नॉन मैटल्स। पर बच्चों, ये जो साडे कोल क्लासीफिकेशन है ये हुण मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के उपर नहीं ये रूल लागू हुंदा। रीजन बिहाइंड इस करके कि लेटर ऑन कुछ इदां दे एलीमेंट्स डिस्कवर होए जिन्हां दे विच दोनों तरह दी प्रॉपर्टी सी, कुछ मैटल वर्गा बिहेव करते सी, कुछ नॉन मैटल वर्गा। सो इस तरह के एलीमेंट्स नूं आपां कहने हाँ मैटलॉइड्स। सो बच्चों, जदों मैटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई तो उन्होंने की देखा कि ये वाला जो अटैम्प्ट है क्लासीफिकेशन का ये असी इनू कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि सारे एलीमेंट्स के उपर नहीं सैट हो रहा। सो इसका डिफेक्ट की सी क्लासीफिकेशन, इट हैड नो प्लेस फॉर मैटलॉइड्स विच वर डिस्कवर्ड लेटर। और मैटलॉइड्स की डेफिनेशन है बच्चों the elements which have properties of both metals and non-metals. So metalloids वो होंगे जिन्हां च metal दी भी property भी होंदी है ते non-metals दी। So बच्चों, उस तो बाद साडे कोल next scientist आए जो कि जर्मन chemist सी जॉन डॉबरिनर। जो जॉन डॉबरिनर सीगे ये 1800 दे विच आए एंड दे वाज द फर्स्ट
to consider the idea of trends among the properties of elements। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ देयर ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ weight ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਟਮ ਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ, weight ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ, ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਸੋ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਬਰੀਨਰ ਟ੍ਰਾਇਡਸ। ਟਰਾਈ ਵਰਡ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਮੀਨਸ 3। ਸੋ ਟ੍ਰਾਇਡਸ ਵਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੋਬਰੀਨਰ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਟ੍ਰਾਇਡਸ। ਔਰ ਉਸ ਟ੍ਰਾਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ that was equal to the average atomic masses of the two elements। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਮੀਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਿ all the known elements could not be correctly arranged into triads। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਇਹ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਨੈਕਸਟ, ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਡੋਬਰੀਨਰ ਟ੍ਰਾਇਡਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ weight ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ 6.9। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ 23। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ 39। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਲਿੱਤਾ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ, 22.95, ਜੋ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਸੋਡੀਅਮ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਬੇਰੀਅਮ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸਸ ਦੇਖੇ ਲਾਈਕ 40.1, 87 ਐਂਡ 137, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਈ, ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੋਬਰੀਨਰ ਟ੍ਰਾਇਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ, ਟ੍ਰਾਇਡਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ weight ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ weight ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ। ਬਟ ਬੱਚਿਓ ਦੀ ਕੀ ਡਿਫੈਕਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਆਫਟਰ ਜੋ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਜੌਨ ਡੋਬਰੀਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਰਾਬੈਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਬਟ ਉਹਦੀ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨਿਊਲੈਂਡ। ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਏ 1865 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ that is Newland's law of octaves। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜੋ law of octaves ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇਡਸ ਪੜਿਆ, ਟ੍ਰਾਈ ਮੀਨਸ 3 ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ octaves ਹੈ, octa word is related to 8। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਡੋਬਰੀਨਰਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ,
उस सीरीज़ दे विच जदों उन्होंने पढ़िया तो उन्होंने की देखा कि हर एक जिहड़ा फस्ट एलीमेंट है 8th एलीमेंट दे विच सेम वही रिपीटेशन हो रही है, चाहे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ कह लीए चाहे उन्होंने नेचर कह लीए। सो उन्होंने इसे बेसिस ते की लॉ दिता, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और उन्होंने इनू किहदे नाल कंपेयर किया कि जिस तरह म्यूजिक दे विच साडे कोल 8 नोट्स होंदे ने और रिपीटेशन हो जाती है आफ्टर 8 साडे कोल रिपीट हो जाता है 8th तो बाद। सो उन्होंने कहा कि सेम जो पीरियोडिसिटी है या सेम लाइक द म्यूजिक ये साडे कोल रिपीट होंदा है। सो बच्चों म्यूजिक दे विच उहनूं ऑक्टेव्स कहंदे, इसे करके इस थ्योरी का नाम, इस कंसैप्ट का नाम भी की पिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो इन डेफिनेशन की कहंदी है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दी कि लाइक ही अरेंज द एलीमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जो कि डॉबरिनर ने ऑलरेडी कर लिया सी कि एटॉमिक मासेस नू इंक्रीजिंग ऑर्डर दे विच अरेंज किया। एंड नोटेड ते उन्होंने की नोट किया कि एवरी 8th एलीमेंट हैड द सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फस्ट एलीमेंट। हर एक जिहड़ा 8th एलीमेंट सी उहदी फस्ट एलीमेंट दे नाल प्रॉपर्टी मैच हो रही है लाइक द फस्ट इन द ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक। सो म्यूजिक दे ऑक्टेव्स वर्ड उन्होंने म्यूजिक दे नोट्स तो लिता। सो उन्होंने इनू बड़ी ही अच्छी तरीके नाल ग्राफिकली भी रिप्रजेंट किया कि लाइक अगर आप कहिए, देखो बच्चों जो लिथियम तो बाद नेक्स्ट करैक्टर आ रहा है साडे कोल सोडियम। सो अगर आप कहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 और नेक्स्ट जिहड़ा 8th एलीमेंट आया है सोडियम, उन्हें दोबारा किस दे नाल दी प्रॉपर्टीज शो करनी शुरू करती है, लिथियम दे नाल दी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। सो सिमिलरली उन्होंने इनू म्यूजिक नोट की तरह भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि लाइक लिथियम अगर 3rd प्लेस पे है तो उन्होंने ही जो अपने कोल पोजीशन उहदी ऑक्यूपाई कर पाएगा सोडियम। सो उन्होंने इस तरह एक ग्राफिकली भी रिप्रजेंट किया लाइक बेरिलियम दे नाल है मैग्नीशियम, बोरोन दे नाल है साडे कोल एल्यूमीनियम। और ये जो साडे कोल एक रिदम है ये आफ्टर एवरी 8th एलीमेंट रिपीट हो रही है। सो बच्चों उन्होंने की किया, जो अरेंजमेंट्स है उन्होंने एलीमेंट्स दी की दे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड दैट देयर वाज द सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टी इन एवरी 8th एलीमेंट। सो बच्चों उन्होंने म्यूजिक के नोट्स के नाल किदां कीता लाइक सा रे गा मा पा दा नी। सो सिमिलरली उन्होंने क्या कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड 7th। सो ऑक्सीजन 7th ते आया, जो नैक्सट साडे कोल 8th एलीमेंट आया फ्लोरीन। सो वो साडे कोल पोजीशन किहदे नाल दी प्रॉपर्टीज शो करेगा लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये एक तरह दी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। सो उन्होंने एक फस्ट साइंटिस्ट सी जिन्हों ने डॉबरीनर दे ही एटॉमिक मास का जिहड़ा कंसैप्ट सी उन्होंने कैरी आउट किया, पर उन्होंने इहदे विच की रिकॉर्ड किया कि जो एलीमेंट्स ने वो साडे कोल एक पीरियोडिसिटी शो करते हैं। पीरियोडिसिटी मीनस कि अगर एक एलीमेंट बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे नेचर च वो एलीमेंट यूनीवर्सल नेचर का है, उहदे नाल ते कुछ होर एलीमेंट्स भी है जो उहदे वर्गियां प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो उन्होंने इनू क्लासीफाई करने लिए एक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जस्टिफाई किया। पर बच्चों ये क्लासीफिकेशन के कुछ अपने ड्रॉबैक्स सी, ताकि क्योंकि इसे करके जो न्यूलैंड लॉ ऑफ क्लासीफिकेशन है वो अगे कैरी आउट नहीं हो पाया। सो ये की ड्रॉबैक्स इस क्लासीफिकेशन दे, द एलीमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर दे वर नॉट करेक्टली अरेंज्ड इनटू ऑक्टेव्स, कि उन्होंने उस वेले दिता जिन्ने एलीमेंट्स डिस्कवर्ड सी उन्होंने सब दे सब उस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दे विच फिट करते, पर जिहड़े न्यूली डिस्कवर्ड एलीमेंट्स आए वो उस पीरियोडिसिटी नूं नहीं फॉलो कर रहे सी। इट मीनस कि समहाउ किते ना किते कुछ ड्रॉबैक्स है जो कि वह लॉ सब के उपर अप्लाई नहीं हो पाया। उस तो अलावा बच्चों सेकेंड की सी, सम एलीमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सेम रोज, कि कुछ इदां दे एलीमेंट भी सी जिन्हां दी अलग अलग प्रॉपर्टी सी पर उन्होंने सेम रोज दे विच कर दिता। लाइक अगर आप कही कोबाल्ट ते निकल, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, किन्हां दे नाल अलग हुंदी उन्हां दी, फ्लोरीन क्लोरीन ते ब्रोमीन नाल तां नहीं मैच करती क्योंकि कोबाल्ट और निकल का नेचर अलग हुंदा है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो कि अज के टाइम च आपां हैलोजन्स जिन्हां नूं बोलदे हैं, सो इन्हां दे नाल इन्हां दा नेचर डिफरेंट है, बट उस टाइम ते उन्होंने की कीता सी इन्हां सारियां नूं सेम क्लास दे विच करता, जो कि अकॉर्डिंग टू कुछ प्रॉपर्टीज उन्हां दियां मैच नहीं हो रही सी। उस तरह सिमिलर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट रोज, कुछ इदां दे एलीमेंट सी जिन्हां दियां प्रॉपर्टीज सेम सी पर उन्होंने अलग अलग रोज दे विच कर दिता, जिद्दां कि कोबाल्ट एंड निकल they are placed in different rows and they have similar properties with the iron, कि आयरन नूं उन्होंने अलग रोज करता ते कोबाल्ट ते निकल नूं अलग करता। सो बच्चों इस करके ड्यू टू दीज ड्रॉबैक्स
ये क्लासिफिकेशन अगे कैरी आउट नहीं हो पाई। सो उस तो बाद साडे कोल नैक्सट साइंटिस्ट आए आफ्टर डॉबरीनर एंड आफ्टर न्यूलैंड। नैक्सट साइंटिस्ट आए अपने कोल मैंडलीव्स। सो मैंडलीव पीरियोडिक लॉ जिहड़ा कि उन्होंने एक लॉ दिता और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी, वो की स्टेटमेंट सी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कि अगर साडे कोल जिन्नियां भी प्रॉपर्टीज है किसी भी एलीमेंट दियां, जो भी प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शंस शो करती हैं, मतलब कि वो रिपीटेडली रिपीट होंदियां ने ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मैं इन्हू दोबारा रिपीट कर दी हाँ कि मैंडलीव पीरियोडिक लॉ की स्टेट आउट करता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सो बच्चों इस बेसिस पे उन्होंने की किया कि जिन्ने भी साडे कोल एलिमेंट सी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले अरेंज किए एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, पर इन्होंने कितना मॉडिफिकेशन की, इन्होंने हर एक हॉरिजोंटल ते वर्टिकल रो नू नाम दे दिता। उन्होंने किस तरह का नाम दिता, उन्होंने 6 हॉरिजोंटल रोज बनाई जिन्होंने उन्होंने नाम दिता पीरियड्स, एंड 8 वर्टिकल रोज बनाई जिन्होंने उन्होंने नाम दिता ग्रुप्स। सो बच्चों जिहड़े वर्टिकल साडे कोल रोज सी ग्रुप्स सी, उन्हां 8 दे विचों पहले 7 ग्रुप्स दे विच 2 सब ग्रुप बनाए लाइक 1A 1B 2A 2B, और जो 8th ग्रुप सी उहदे उन्होंने 3 सब ग्रुप बनाए। और जिहड़े भी एलिमेंट साडे कोल सिमिलर प्रॉपर्टीज दे सी, दे वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप्स। और उन्होंने ईवन अगर आप कहिए कि मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की बहुत वड्डी उन्होंने आप कहिए कि एक एडवांटेज रखी, उन्होंने कुछ स्पेसिस वेकेंट रखते अपने पीरियोडिक टेबल्स की, ताकि इन द फ्यूचर अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है तो वो एलिमेंट उत्थे ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सो बच्चों ये है मैंडलीव पीरियोडिक टेबल जो कि मैंडलीव्स ने दिता सी। अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने साडे कोल किन्ने ग्रुप्स दिते, 8, एंड अगे फर्दर साडे कोल की है पीरियड्स दिते। सो उन्होंने विच जो फर्स्ट 7 है उन्होंने क्लासीफाई किया 2 दे विच A एंड B सब ग्रुप्स बनाए, एंड जो 8th सी साडे कोल वो साडे कोल किन्ने बनाए, 3 सब ग्रुप्स बनाए। सो एक टेबल सीगा जो उन्होंने उस वेले दिता, और इन्हां सारियां नूं उन्होंने अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। सो आप देख सकते हैं लाइक हाइड्रोजन देन लिथियम तो अगर आप मूव करिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो सिमिलरली एटॉमिक मासेस के बेसिस ते सब इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाइए तो उहदे विच भी की है एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने समहाउ उस टेबल दे विच स्पेसिस भी रखे। ये स्पेसिस उन्होंने इस करके रखे कि अगर कोई न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट होएगा तो वो इस जगह ते ये एरिया कवर कर लेगा सिमिलर प्रॉपर्टीज का। सो बच्चों मेरिट्स की सी कि मैंडलीव द पीरियोडिक टेबल सारे बाकी पीरियोडिक टेबल्स जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड सी उहदे नालों किद्दां उहदी एक एज सी, किद्दां एडवांटेजेस सी। ही क्लासीफाइड द एलिमेंट्स ऑन अ मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज। उन्होंने एक बेसिक कंसैप्ट रखा कि एटॉमिक मास प्लस प्रॉपर्टीज, और उहदे बेसिस ते उन्होंने पूरे दे पूरे पीरियोडिक टेबल नूं जो एलिमेंट्स ने पीरियोडिक टेबल दे विच अरेंज करता। उस तो अलावा स्पेसिस वर लेफ्ट वेकेंट टू एकोमोडेटेड एलिमेंट्स टू डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, कि अगर कोई फ्यूचर च नवे एलिमेंट्स आएंगे उन्होंने एकोमोडेट करने लिए उन्होंने विच स्पेसिस दे दिते। इट कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। सो बच्चों ये एक होर एडवांटेज भी हुई कि जोड़े उन्होंने स्पेसिस रखे वो फरदर जोड़े साइंटिस्ट जो नवे नवे एलिमेंट्स डिस्कवर कर रहे थे उन्होंने एक एडवांटेज हो गया कि वो जोड़े स्पेसिस से उन्होंने पहला अपने न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट को फिट करके देखने की कोशिश करते सी, क्योंकि उन्होंने समहाउ पता लग गया सी कि इत्थे वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं होया तो मीनस कि सानू इहदे नाल दियां सिमिलर प्रॉपर्टीज देखनियां चाहिदियां ने। उस तो अलावा द इनर्ट गैस एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर विच कुड बी प्लेस्ड इन अ सैपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। सो बच्चों एक बहुत बड़ी एडवांटेज सी इस मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की कि इनर्ट गैसेस जिन्होंने आप नोबल गैसेस कहने आ, हीलियम आर्गन नियॉन क्रिप्टन जो कि नॉन रिएक्टिव नेचर के होंगे, उन्होंने आप इनर्ट गैस ही इस करके कहने आ क्योंकि वो की होंगे है नॉन रिएक्टिव नेचर के। सो नॉन रिएक्टिव नोबल गैसेस जो है उन्होंने जदों वो डिस्कवर हुई, क्योंकि दैट टाइम वो डिस्कवर्ड नहीं सी, लेटर ऑन जो डिस्कवर्ड हुई तो उन्होंने एक सैपरेट साडे कोल कॉलम बन गया जिसने बाकी पीरियोडिक टेबल नू बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। सो ये सी बच्चों साडे कोल मैरिट्स ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल कि उन्होंने एटॉमिक मास के प्रॉपर्टीज़ का बेसिस लिता, प्लस उन्होंने वेकेंट स्पेसिस दिते,
प्लस उन्होंने न्यू एलीमेंट्स जो डिस्कवर होने उन्होंने बारे ऑलरेडी उन्होंने लेफ्ट स्पेसिस रखते और उन्होंने प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट करती। प्लस उन्होंने इनर्ट गैस टेबल जो इनर्ट गैसेस सी उन्होंने एक सैपरेट टेबल लेटर ऑन एड ऑन हो गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल च। सो बच्चों डिफेक्ट्स की सी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दे, डिफेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दियां ए सी कि सम एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वैसे तो जनरली सारे के सारे एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज सी, पर कुछ एलीमेंट्स इदा सी जो कि अरेंज नहीं सी एटॉमिक मासेस से। इसका रीजन ये सी क्योंकि वो जो अरेंज कर रहे सी तो उन्होंने एटॉमिक मासेस के नाल नाल प्रॉपर्टीज़ भी देखिया। तो उन्होंने की देखा कि अगर दो साइड वाइज एलीमेंट्स अगर शफल करन ते 1-2 की बजाय 2-1 पोजीशन च आ जान तो उहदे नाल अगर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही तो उन्होंने शफलिंग की। सो जिस करके की होया कि कोबाल्ट इज़ प्लेस्ड बिफोर निकल एंड टेल्यूरियम इज़ प्लेस्ड बिफोर आयोडीन। सो इस करके कुछ पोजीशंस अपनी पोजीशन ते नहीं सी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। ऑल्सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट क्लियर बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी सिमिलर टू मैटल एज वेल एज नॉट मैटल। क्योंकि अगर आप कहिए तो बच्चों हाइड्रोजन एक इदा जो कि सारे बाकियां नालों सैपरेट है, वो मैटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है नॉन मैटल्स भी, और वो जो पोजीशन सी उन्होंने जस्टिफाई नहीं की अपने पीरियोडिक टेबल। एंड द पोजीशन ऑफ आइसोटोप ऑफ एलीमेंट्स इज ऑल्सो नॉट क्लीयर। आइसोटोप्स बच्चे वो होंगे है जेडे जिदा कि अपने कोल कोई भी क्लोरीन है, क्लोरीन दियाँ दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करनगियां, एक 35 और एक 37। सो एटॉमिक मास बेसिकली वो 35 है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ही साडे कोल एक 37 एटॉमिक मास वाला एग्जिस्ट कर रहा है। मीनस कि साडे कोल इदा दा एलीमेंट जो कि वेरी कर रहा है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासिस, उन्होंने आप की बोलते हाँ आइसोटॉप्स। सो बेसिकली बच्चों आइसोटॉप्स इदा के होंगे, एक होंगी उन्होंने नैचुरली अकरिंग कि नेचर के जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो उन्होंने एक हैवीयर टाइप होंगी है वो होंगे रेडियो एक्टिव जो कि रेज एमिट करते हैं। सो बच्चों इसी करके उन्होंने जो अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासिस तो वो आइसोटॉप्स लिए कोई भी जगह नहीं सी। सो इन्होंने ड्रॉबैक्स करके ही फरदर हजे भी रिसर्च कैरी आउट होंदी रही कि पीरियोडिक टेबल नूं होर किद्दां इंप्रूव कर सकते हैं। सो बच्चों आफ्टर स्टडिंग जो आप डिफरेंट किहड़े कंसैप्ट्स आए पीरियोडिक टेबल तो रिलेटेड, हुण आप एक बार समअप करते हैं कि डॉबरिनर ने की कीता सीगा। दे फर्स्टली इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप। उन्होंने ये देखा कि ट्राइड्स बेसिस पे कि तीन दे जो ग्रुप्स बना के उन्होंने की देखा कि एलीमेंट्स दे विच पीरियोडिसिटी हो रही है। पीरियोडिसिटी मीनस कोई जो साडे कोल एक इवेंट है जो रिपीटेडली हैपनिंग हो रही है उसकी। उस तो बाद आए बच्चे न्यूलैंड ने डिस्कवर किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलीमेंट्स। उन्होंने साडे कोल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एलीमेंट्स दी डिस्कवर कीतियां, उन्होंने एक रिदम दी साडे कोल। एंड द मेंडलीव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द फर्स्ट टाइम पीरियोडिक लॉ, कि जो फर्स्ट टाइम पीरियोडिक लॉ दिता कि साडे कोल एलीमेंट्स नूं इदां आपां अरेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासिस। प्लस उन्होंने अरेंज किया, उन्होंने कुछ गैप्स भी रखे, स्पेसिस भी रखे ताकि एलीमेंट्स अरेंज हो जान ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट्स। अगर आप कही तो मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल लॉ देना प्लस पीरियोडिक टेबल डिवाइस करना एक लैंडमार्क अचीवमेंट सी, बट सम हाउ ड्यू टू ड्रॉबैक्स ये फरदर इंप्रूवमेंट की होर जरूरत पई। सो बच्चों नेक्स्ट अपने को आया फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो दिस इज़ द करंट पीरियोडिक लॉ जिहड़ा कि आप सारे जने हुण नाउ डे स्टडी कर रहे हैं। ये जो पीरियोडिक लॉ है वो की स्टेट आउट करता है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलीमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। कि जो साडे कोल प्रॉपर्टीज़ है एलीमेंट्स की वो एक्चुअल किहदा पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। सो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट गल है ध्यान च रखने वाली कि हुण तक भी आप जिन्नियां भी क्लासिफिकेशनस पढ़ियां, अर्लीयर अटैम्प्ट्स पढ़े, चाहे वो डॉबरिनर आए, चाहे साडे कोल न्यूलैंड्स आए, चाहे मेंडलीव आए, उन्होंने जो एलीमेंट्स क्लासीफाई किए वो किस बेसिस पे किए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासिस, एटम दे मासिस दे बेसिस पे क्लासीफाई किया। बट इन केस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इन्होंने पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज करता। इन्होंने जो एलीमेंट्स नू क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एलीमेंट्स दे एटम दे नंबर के बेसिस पे उन्होंने इन्होंने क्लासीफाई किया। सो हुण आपां इहदे बारे पढ़ते हैं कि पीरियोडिक लॉ किद्दां डिवाइस आउट होया। सो बच्चों जो पीरियोडिक टेबल है इसनू डिस्कवर किया इन 1913 बाय हैनरी मोज़ले। सो हैनरी मोज़ले ने की देखा, उन्होंने एक पैटर्न देखा,
उन्होंने की पैटर्न देखा कि एक्सरे स्पैक्ट्रा पास आउट करवाया, हर एक एलीमेंट दे विचों एक्सरेज पास करवाइयां। एक्सरे स्पैक्ट्रा मीनस ਉਹਦਾ एक पूरा ਦਾ पूरा एक स्पैक्ट्रम एक पूरी उन्होंने स्टडी की कि ਜਦੋਂ एक्सरेज पास करवा रहे हैं ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ फ्रीकुएंसी है उन्होंने ਸਾਡੇ ਕੋਲ ग्राफ बनाया कि किन्ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ एटम ਦਾ नंबर है। आ देखो बच्चों ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिफरेंट एटम्स ने जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किए हुए, प्लस उन्होंने दूसरी साइड ਸਾਡੇ ਕੋਲ की देखी कि किन्नी फ्रीकुएंसी ऑफ रेज पास करवा रहे हो। इस तरह का एक ग्राफ उन्होंने की बनाया एटम दे मासेस दे बेसिस ते, प्लस किन्नी फ्रीकुएंसी एक्सरेज दी जा रही। तो बच्चे उन्होंने की देखा कि जदों उन्होंने एलीमेंट्स नू अरेंज किया एटॉमिक मासेस ते रेज दी फ्रीकुएंसी, कि रेज दी पहला फ्रीकुएंसी घट ते किन्नी पास हो रही है, ज़्यादा ते किस तरह का पैटर्न आ रहा है, होर ज़्यादा ते किस तरह का आ रहा है। तो उन्होंने की देखा कि एटॉमिक मास के बेसिस ते वो ग्राफ कंसिस्टेंट नहीं सीगा। पर जदों उन्होंने उस तरह का साडे कोल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर बनाया तो उन्होंने की देखा कि वो साडे कोल एक स्ट्रेट लाइन दे रहा सी, जिस तो ये पता लगता है कि एक्चुअल दे विच अगर किसी एलीमेंट की जो प्रॉपर्टी है या जो एलीमेंट का नेचर है वो एटॉमिक मास नालों ज़्यादा कौन इफेक्ट कर रहा है, एटम का नंबर। कि जिद्दां जिद्दां अगर उन्होंने रेज पास करवाइयां मीनस उस रेज का डायरैक्ट इन्फ्लुएंस किहदे उपर आ रहा है, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मासिस दे विच उन्होंने की देखा कि कई जिन्हां दा एटम का नंबर हाई सी उहदी फ्रीकुएंसी घट सी, और कई जिन्हां दा लो सी उहदी फ्रीकुएंसी हाई सी। सो एक अनस्टेबल नेचर आ रहा सी। बट इहदे विच उन्होंने की देखा कि एक लीनियर लाइन आ रही है, जिस तो उन्होंने की इंटरप्रेट किया कि एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलीमेंट दैन इट्स एटॉमिक मास। एलीमेंट नालों एलीमेंट के एटॉमिक मास नालों ज़्यादा वो बेसिक प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अफेक्ट कर रही है वो की है, एटॉमिक नंबर। सो बच्चों उस बेसिस पे जो हुण है साडा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ है ये वाइडली यूज्ड हो रहा है, मोस्ट कन्वीनियंट है तो लॉन्ग फॉर्म है, क्योंकि इन्हें सारे के सारे जिन्ने भी डिस्कवर्ड एलीमेंट्स है सब नूं एकोमोडेट कर लिया और इनू दो फॉर्म दे विच अरेंज किया, जो कि बेसिस तो उन्होंने मैंडलीफ का ही लिता, उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। हॉरिजोंटल रोज नूं उन्होंने की किया पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स नूं उन्होंने की किया ग्रुप्स। सो बच्चे याद रखना है कि वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स एंड जो हॉरिजोंटल होंगे वो साडे कोल की होंगे पीरियड्स। सो उन्होंने जो एलीमेंट्स नूं अरेंज किया विद द सिमिलर इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ते उस बेसिस ते उन्होंने ग्रुप बनाए कि जिन्हां दी जिन्नी वैलेंसी है सेम वैलेंसी वाले एलीमेंट्स एक ग्रुप दे विच आ गए, डिफरेंट वैलेंसीज वाले एलीमेंट्स डिफरेंट ग्रुप्स दे विच आ गए। सो अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC, सो IUPAC बारे तुसी सारे नोन टू होंगे कि IUPAC साडे कोल की एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि साडे कोल पूरी दी पूरी जो रिकमेंडेशंस है वो इहदे थ्रू हुंदियां ने। सो द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। सो उन्होंने किन्ने ग्रुप्स बनाए दे बेसिस ते 18 ग्रुप्स बनाए, रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशंस लाइक 1A 7A 7B 1B, जो कि आपां पहलां वाले ट्रेट्स दे विच पढ़ रहे सीगे कि उन्होंने डिफरेंट सब ग्रुप्स बनाए सी। जो सारे सब ग्रुप्स खत्म करके स्टार्टिंग सिंपली नंबरिंग दी 1 तो लेके 18 ग्रुप्स एंड दे आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स। और हॉरिजोंटल साडे कोल किहड़े हो गए दे विच 7 पीरियड्स। एंड एटॉमिक नंबर का विच एक डेफिनेशन जरूर ध्यान रखनी है कि एटॉमिक नंबर एक्चुअल की होंदा किसी भी न्यूक्लियस का की चार्ज है। सो बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जो कोई नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम दे विच जो प्रेजेंट है वो आपां की कहने हाँ एटम का नंबर होंदा है। सो बच्चों ये है हुण साडे कोल पीरियोडिक टेबल, एक पूरे दे पूरे एलीमेंट्स इहदे विच अरेंज होए हुए साडे कोल इस पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल्स दे विच अगर बच्चों आपां देखिए तो पूरी की पूरी जो क्लासिफिकेशन है इहदे विच कुछ है साडे कोल मैटल्स। तो पूरे पीरियोडिक टेबल दे विच अगर आपां गल करिए लैफ्ट साइड ते, तो लैफ्ट साइड का जो साडे कोल पूरा एरिया है इहदे विच किहड़े आ गए मैटल्स। सो पीरियोडिक टेबल का लैफ्ट पोर्शन की कवर कर रहा है वो एलीमेंट्स जिन्हां दा मैटेलिक करैक्टर है। उस तरह बच्चों अगर आप इस पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे देखिए, एक्सक्लूडिंग लास्ट लाइन नू कंसीडर नहीं करना, उस तो अलावा जो साडे कोल ब्लू लाइन है, सो लैफ्ट और राइट जो है साडे कोल ओने नॉन मैटल्स। और इन्हां मैटल्स और नॉन मैटल्स दे विच साडे कोल एक लेयर जाती है जो कि जिगजैग पैटर्न दे विच है, वो साडे कोल कवर करती है मैटलॉइड्स। क्योंकि आप मैटलॉइड्स का भी कंसैप्ट पढ़िया सी कि अर्लीयर अटैम्प्ट्स एक डिफेक्ट आ रहा सी कि क्लासिफिकेशन मैटलॉइड्स नू कवर नहीं कर रही। सो
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की एक मेजर एडवांटेज साडे कोल की हो गई, इन्हें मैटल्स ते नॉन मैटल्स नू बड़ी ईजीली सैग्रीगेट करता ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज प्लस एटॉमिक नंबर। दूसरा प्रॉपर प्लेस मिली है मैटलॉइड्स की। सो आप इनू बड़ी ईजीली भी देख सकते हैं कि अगर आप लैफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल च मूव कर रहे हैं तो मैटैलिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि लैफ्ट साइड ते साडे कोल मैटल्स ने, जिद्दां जिद्दां आप राइट साइड ते प्रोसीड हो रहे हैं तो मैटलॉइड्स आ रहे हैं, मीनस नॉन मैटल वाला करैक्टर आ रहा है, और होर राइट ते साडे कोल प्रॉपर नॉन मैटल्स आ गए। इस तो अलावा बच्चों इस पीरियोडिक टेबल दे विच एक सैपरेट कॉलम दिता गया नोबल गैसेस लई, जिन्होंने आप कहने हाँ इनर्ट फैमिली या नोबल गैसेस कहने हैं, इनर्ट गैसेस कहने हैं। सो ये इन्होंने अरेंज किए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, इन्होंने पूरे दे पूरे नोबल गैसेस ये अरेंज कर दिए। इस तो अलावा बच्चों एक होर एनोमली आ रही सी मंडलीफ पीरियोडिक टेबल दे विच कि हाइड्रोजन नू पर्टिकुलर पोजीशन नहीं मिली। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे विच उन्होंने हाइड्रोजन नू सब तो सैपरेट पोजीशन दे दी कि ये करैक्टर तो ये तरह भी शो कर रहा है जो मैटल्स की तरह है, बट ये सैपरेट करैक्टर है क्योंकि ये कुछ करैक्टर्स नॉन मैटल्स के नाल भी मिलते हैं। उस तो अलावा बच्चों इसे पीरियोडिक टेबल दे विच ये है फ्रीकुएंटली अकरिंग एलीमेंट्स, वो एलीमेंट्स जो नेचर दे विच बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, पर कुछ एलीमेंट्स इदां दे भी होंगे जिहड़े रेयर एलीमेंट्स होंगे है। रेयर एलीमेंट्स का ज़्यादातर जो वेट होंदा है वो भी हाई होंदा है, क्योंकि वो जो हाई वेट वाले उन्होंने जो आप कह दी कि फॉर्मेशन, सो उन्होंने जो फाइंडिंग्स है वो भी रेयर है। सो जिन्ने भी रेयर अर्थ एलीमेंट्स है, एक होर इहदी मेजर एडवांटेज पीरियोडिक टेबल की आ गई कि रेयर अर्थ एलीमेंट्स नू उन्होंने एक सैपरेट ब्लॉक देता, एक सैपरेट कॉलम देता ऑन द बेसिस ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। जो हैवी जिन्ने भी साडे कोल रेयर अर्थ मैटल्स है जो अर्थ के उपर बहुत रेयर पोजीशन दे विच प्रेजेंट है और वो हैवी भी ने, उन्होंने इन्होंने सैपरेट एक पूरा का पूरा ब्लॉक देता। सो बच्चों ये है साडे कोल पूरा का पूरा एक पीरियोडिक टेबल। सो बच्चों इस पीरियोडिक टेबल दे विच साडे कोल जो फर्स्ट हो गए जिद्दां कि आप पढ़ रहे हैं, ये है साडे कोल पूरे दे पूरे प्योर मैटल्स, जिन्होंने आप कह सकते हैं एक रिप्रजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एलीमेंट्स, क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल नू आप अगे डिफरेंट क्लासिस क्लासीफाई किया हुआ है। सो पहली जड़ियाँ दो क्लासिस है वो साडे कोल की है मैटल्स दी नेचर दियाँ ने, ये है साडे कोल मेन ग्रुप ऑफ एलीमेंट्स। उस तो बाद बच्चों जो मिडल वे है साडे कोल ये पूरे दे पूरे है ट्रांजिशन मैटल्स, जिन्हां दे बारे आप डिटेल दे विच स्टडी करांगे अपने नैक्सट अगले चैप्टर्स दे विच कि ट्रांजिशन मैटल्स या रिप्रजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एलीमेंट्स किहड़े हुंदे आ। सो ट्रांजिशन मैटल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं मिडल वन स्पेस। उस तो अलावा बच्चों जो साडे कोल राइट साइड ते आ गए ये है साडे कोल नॉन मैटल्स दे मेन ग्रुप। सो बच्चों देखो बड़ी ईजीली आप देख सकते हैं नॉन मैटल्स, मैटल्स और ट्रांजिशन एलीमेंट्स। ट्रांजिशनल एलीमेंट्स दे विच इन्हां नूं ट्रांजिशन इस करके किया गया क्योंकि इन्हां दा नेचर विद गोइंग फ्रॉम द लैफ्ट टू राइट इन्हां दा नेचर की है नॉन मैटल्स वाला नेचर आना शुरू हो जाता है। सो इस करके इन्हां नूं की कहते हैं ट्रांजिशन मैटल्स। उस तो अलावा बच्चों ये है लैंथेनाइड्स ते एक्टिनाइड्स। सो बच्चों हुण आपां स्टडी करते हैं कि साडे कोल जो करैक्टर है वो अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल किस तरह का है। सो बच्चों बेसिकली आपां की पढ़िया सीगा कि इनू आपां क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सो बच्चों कि साडे कोल जो पीरियड्स ने दे आर अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली। तो साडे कोल 7 ग्रुप्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो बच्चों इस बेसिस से आप इन्हों क्लासीफाई किया और किस बेसिस से किया इन्हों के वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स के बेसिस से कि इन्हों के आउटरमोस्ट लेयर के विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ने। सिमिलरली अगर आप कहिए डाउन द पीरियोडिक टेबल, सो डाउन द पीरियोडिक टेबल अगर आप गल करिए पूरे एक कॉलम की तो हर एक एलीमेंट सिर्फ वह वेट बढ़ता जाएगा बट वो जी आउटरमोस्ट इलैक्ट्रॉन होएगा वो हमेशा सेम होएगा। सो इस करके बच्चों डाउन द पीरियोडिक टेबल साडे कोल की है सेम होएगा। लाइक ये फर्स्ट जिहड़े दो है साडे कोल एल्कली फैमिली है, नेक्स्ट है एल्कलाइन अर्थ फैमिली। उसी तरह जो राइट साइड से साडे कोल है हैलोजन फैमिली। सो इस बेसिस से जो उन्होंने आउटरमोस्ट शैल दे विच है अगर एक कॉलम नूं वो बिलोंग कर रहा है कोई भी एलीमेंट तो उन्होंने आउटर वर्ड साडे कोल की होंगे सेम होंगे। सो बच्चों ये सी अज दा अपना लैक्चर जिहदे विच आपां क्लासीफिकेशन क्यों जरूरी है प्लस असी डिफरेंट अर्लीयर कंसैप्ट्स पढ़े कि किद्दां पीरियोडिक टेबल डिवेलप होया
और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इंट्रोडक्शन पढ़ी। सो नैक्सट लैक्चर के आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे कि पीरियोडिक टेबल के किस तरह आप प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर सकते हैं और उन्होंने की नेचर है एलीमेंट्स का। थैंक यू।